नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता राणा द डोपामाइन क्लब से। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप मुझसे जुड़कर अपने सारे इमोशंस, सारी बातें, सारे दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। आपकी बातें कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी, ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। तो चलिए, आज हम एक शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक ऐसा शब्द जिसने पूरे मानव समाज को या मानव जाति को परेशान कर रखा है, उथल पुथल मचा रखी है। उस शब्द के कारण रावण का लंका जल गया, कंस का साम्राज्य खत्म हो गया, दुर्योधन के 100 भाई मारे गए। उस एक शब्द ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो शब्द है अहंकार। अक्सर अध्यात्म में हमें ये सुनने को मिलता है कि अहंकार करना बुरी चीज़ है, अहंकार सब कुछ बर्बाद कर देता है, अहंकार त्याग देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अहंकार क्या है और क्यों इसने इतनी तबाही मचा रखी है ना। अहंकार का सीधा और बहुत ही सरल शब्द है। बचपन से लेकर अब तक आपने जो अपनी पहचान बनाई है अपने मन में, है ना, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। बचपन से लेकर अब तक जो आपने अपनी पहचान बनाई है अपने मन के अंदर खुद के लिए, वही अहंकार है। मैं एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस कुल से हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये प्रोफेशन है ना, सारी चीज़ें। और भी इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होगा, पर मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी। अभी ये बेसिक चीज़ें हैं। तो बचपन से लेकर हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली, क्या कि भाई मैं इस जाति का हूँ, इस देश का हूँ, इस धर्म का हूँ। और वही करते करते हमने अपने मन में अपनी एक इमेज बना रखी। अब हम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो बात है और भी स्ट्रांग होती जा रही है, मतलब अहंकार और भी बढ़ता जा रहा है। अब अहंकार का पता कैसे चलता है? आपके अंदर अहंकार आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब इसका पता कैसे चले भाई, है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। तो अहंकार का पता तब चलता है जब आपने जो इमेज खुद की बनाई हुई है अपने मन में, उस पर कोई ठोकर मारे या कोई ठेस लगा दे। जैसे कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आपसे भले वो कुछ ना बोले, है ना, लेकिन कोई कह दे कि हिंदू धर्म खराब है, बस इतनी सी बात, आपका अहंकार जाग जाता है। आपसे कोई कह दे ये जाति के लोग गंदे होते हैं, आपका अहंकार जाग जाता है। कहने का मतलब ये है कि अहंकार को बुरा लग जाता है। जाहिर सी बात है, आपके हाथ पैर आंख नाक कान, है ना, हार्ट किडनी फेफड़ा, इन सबों को तो बुरा नहीं लगता है ना, ब्रेन को भी बुरा नहीं लगता है, ये तो अपना काम कर रहा है भाई। तो बुरा लगता किसको है? आपके मन में जो अहंकार पल रहा है उसे बुरा लगता है कि अरे भाई, मैं बचपन से लेकर अब तक इस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, और उसने इसी को, और चूंकि आपने इसको अच्छा भी मान रखा है कि नहीं मैं इस धर्म का हूँ, टू बी प्राउड, है ना, मैं इस कंट्री का हूँ, वेरी प्राउड। तो आपने उसका एक इमेज अपने मन में बना रखा है कि ये धर्म ये जाति के अच्छे लोग होते हैं, मैं अच्छा हूँ। तो जब इन चीज़ों पर बाहरी तरीके से जब ठेस लगती है तो अहंकार जाग उठता है। और कभी कभी अहंकार जब जागता है तो ये इतना विकराल रूप ले लेता है या इतना बुरे तरीके से सामने वाले पर रिएक्ट करता है कि मार पीट लड़ाई झगड़ा, कभी कभी तो जानलेवा हमला भी हो जाता है और कभी कभी जान चली भी जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझा पाने में मैं सक्षम हूँ इस टर्म को। तो चलिए कुछ और उदाहरणों से हम देखते हैं कि अहंकार क्या है।
लेट्स से मैं मानती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गोरी हूँ, है ना? मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, मैं आईएएस आईपीएस की पोस्ट पे हूँ, तो ये सब मैंने अचीव किया है। अब अगर किसी ने इन चीज़ों पे, लेट्स से मैं सुंदर हूँ, है ना? हर कोई मुझे सुंदर, मैंने खुद मान रखा है कि मैं सुंदर हूँ, और अगर बाहरी तरीकों से किसी से भी अगर मुझे सुनने को मिलता है कि नहीं, आज तुम सुंदर नहीं लग रही हो यार, या फिर तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तो मेरे अहंकार को चोट लग जाती है, क्योंकि मैंने खुद को माना है मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो बाहरी तरीके से जब ठेस लग जाती है तो अहंकार जागता है, और क्यों जागता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में ले आता है। मैंने इतने दिन तक खुद को खूबसूरत मान रखा है, तो अचानक से बाहर से कोई कैसे कह रहा है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो उस वक्त अहंकार जाग जाता है खुद को प्रोटेक्शन के लिए। हर चीज़ में यही लागू होता है ना? जैसे आप ईमानदार हैं और किसी ने कहा तुम बेईमान हो, तो तुरंत अहंकार जाग जाता है कि ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो ईमानदार हूँ। तो जितना बड़ा अहंकार होता है उतना बड़ा उसका रिएक्शन होता है। आप देखते होंगे कुछ लोग कुछ चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर खून नहीं है, उनके अंदर जज्बा नहीं है, उबाल नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। कुछ लोग कुछ चीज़ों पे इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिस चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं वो सिर्फ हमारी क्या है, एक बाहरी पहचान है, भीतरी नहीं। तो बाहरी पहचान के लिए बाहरी लोगों से क्यों लड़ना? जब चेतना के ऊपरी स्तर, जी हाँ, जब चेतना के ऊपरी स्तर पर इंसान सोचता है तो उसे ये सब अपना दिखाई पड़ता है। मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, मेरा कुल, मेरा व्यापार, मेरा संस्कार, मेरी ईमानदारी, मेरा शरीर, मेरी खूबसूरती, सब कुछ अपना दिखाई पड़ता है जब चेतना के ऊपरी लेवल पर हम सोचते हैं। पर जब हम भीतरी लेवल पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ बाहर से मिली हुई चीज़ें हैं। सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें अंदर से मिली हो। तो जो चीज़ें बाहर से मिली है उन चीज़ों पे अहंकार करना या अहंकार वश रिएक्ट करना मूर्खतापूर्ण ही तो है, और वो भी बुरे तरीके से रिएक्ट करना और भी मूर्खतापूर्ण बात है। तो जो इंसान इस चीज़ को समझते हैं, जो इंसान इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बारे में एक परसेप्शन बना दी जाती है और बाहरी तौर पर उसे भी ये वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ये इस टाइप का इंसान है। पर रियलिटी अक्सर ये नहीं होता। अब चलिए हम बात करते हैं कि अहंकार को ठेस लगती क्यों है। मैंने अभी पहले भी बताया कि अहंकार काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो कहता है कि मैंने इतने लंबे समय तक जिस चीज़ को अपने मन में फलने फूलने दिया, बड़ा होने दिया, आज अगर उस चीज़ पे कोई मुझे ठेस पहुंचाएगा तो मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा। और एक चीज़, अहंकार कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानता है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं, चूंकि तुमने ये किया इस वजह से ये मेरा रिएक्शन था। एक और चीज़ है कि अहंकार सब में है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अहंकार सिर्फ अमीरों में है, नहीं। अहंकार अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, हर किसी में है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है जो उन्होंने बचपन से बना रखी है। और एक चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट और अहंकार, ये दो चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं पर है अलग। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अहंकार कहता है कि मैं जैसा हूं, जो हूं, बहुत अच्छा हूं, मुझे हालातों ने ऐसा बनाया इसलिए मैं ऐसा हूं। अहंकार कहता है कि जो मेरी बनी बनाई रचना पर या पहचान पर ठेस पहुंचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे मारूंगा, पीटूंगा, गाली गलौज दूंगा,
इवन जान से मारने की हिम्मत भी रखता हूं। ये अहंकार कहता है, ये अहंकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहता है, यानी खुद की इज्जत करना, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहता है बाहरी दुनिया चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव कर ले, पर मैं खुद की इज्जत हमेशा करूंगी। इज्जत का मतलब, खुद की इज्जत का मतलब खुद का ख्याल रखना, खुद की खुशी का ख्याल रखना, खुद की मुस्कुराहट का, खुद के मेंटल पीस का ख्याल रखना। ये होता है खुद की इज्जत करना, खुद की केयर करना। अगर आप खुद की केयर करोगे, खुद की खुशी के बारे में सोचोगे, खुद के हेल्थ के बारे में सोचोगे, तो यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाहर से जो चीजें मिल रही हैं आपको, किसी भी रूप में मिले, चाहे नेगेटिव रूप में मिले या पॉजिटिव में रूप में मिले, वो आपकी नहीं है। वो बाहर से दी गई चीजें हैं और बाहर जा भी सकती हैं, ली भी जा सकती हैं, छीनी भी जा सकती हैं, पर जो आपके अंदर की चीज है, जो कि आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य, ये सारी चीजों को केयर करना बहुत जरूरी है। और केयर ही इज्जत है, सेल्फ केयर ही एक प्रकार का सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है और अहंकार अलग चीज है। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अहंकार, आपको कहीं अहंकार दिखाई तो नहीं देता, तो ये रहता कहाँ है? आपको कहीं अहंकार दिखाई तो नहीं देता। आई थिंक किसी को भी दुनिया में अहंकार दिखाई नहीं देता, और खास करके जब वो आपके अंदर बहुत ज्यादा हो तब तो और भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये होता है। और आजकल रिश्तों में, परिवारों में, घरों में जो रिश्ते टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा परेशानी, ये सब अहंकार का ही रूप है और दूसरा कुछ भी नहीं। अगले वीडियो में हैं हम और भी अच्छे और गहराई से डिस्कस करेंगे कि अहंकार किस तरह काम करता है और किस तरह मानव समाज और मानव सभ्यता को बर्बाद कर चुका है और कर रहा है। धन्यवाद।